अम्बा कैसे बनी पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस एक और नए वीडियो पर। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पितामह भीष्म और अम्बा की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी प्रतिशोध, प्रतिज्ञा और पुनर्जन्म की गहनता को दर्शाती है, जिसमें अम्बा एक केंद्रीय पात्र के रूप में उभरती है। अम्बा कैसे भीष्म की मृत्यु का कारण बनी, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देना होगा। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। भीष्म ने अपने पिता के प्रसन्नता के लिए ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया और राज के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और उनकी कोई संतान नहीं होगी, ताकि उनके पिता शांतनु सत्यवती से शादी कर सके। इस महान प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया, जो अपने संकल्पों और प्रतिज्ञाओं के प्रति डटे रहे। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के राजकुमार आमंत्रित थे। इस स्वयंवर का उद्देश्य था कि तीनों राजकुमारियों के लिए योग्य वर चुना जा सके। भीष्म पितामह इस स्वयंवर में पहुंचे और अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप तीनों राजकुमारियों को अपहरण कर लिया, ताकि उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करवा सके। हस्तिनापुर पहुंचने पर अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती है और उनसे ही विवाह करना चाहती है। भीष्म ने अम्बा को स्वतंत्र कर दिया और उसे शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह अब शुद्ध नहीं रही और अपमानित होकर भीष्म ने उनका अपहरण किया था। इस अस्वीकार और अपमान से अम्बा ने स्वयं को बहुत दुखी और असहाय महसूस किया। अम्बा ने भीष्म को अपने दुख और अपमान का मुख्य कारण माना और उनसे प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उसने कई ऋषियों और तपस्वियों से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। अंततः उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि अगले जन्म में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और कहा कि अगले जन्म में वह एक योद्धा के रूप में जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा ने अपने जीवन का त्याग कर दिया और अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसे शिखंडी नाम दिया गया और पुरुष के रूप में पाला गया। शिखंडी ने युद्ध कला में महारत हासिल की और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा। शिखंडी के रूप में अम्बा ने अपने पिछले जन्म की सभी स्मृतियां और प्रतिशोध की भावना को बनाए रखा। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, पांडवों और कौरवों के बीच का महायुद्ध था। इस युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े, जबकि शिखंडी पांडवों की ओर से। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म पर आक्रमण किया। भीष्म यह जानते थे कि शिखंडी वास्तव में अम्बा का पुनर्जन्म है और वह स्त्री है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म ने किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया था। भीष्म ने शिखंडी के सामने अपने अस्त्र नहीं उठाए, क्योंकि वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठावान थे। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाणों की वर्षा की, जिससे भीष्म गंभीर रूप से घायल हो गए। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा और आदर्शों के कारण शिखंडी पर हमला नहीं कर सके और अर्जुन के बाणों से घायल होकर अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। अम्बा की कहानी महाभारत में न्याय, प्रतिशोध और प्रतिज्ञा के महत्व को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक महिला का साहस और दृढ़ संकल्प महाभारत के एक महान योद्धा की मृत्यु का कारण बना। अम्बा की यह कहानी हमें अपने संकल्प और आदर्शों के प्रति अडिग रहने का संदेश देती है। अम्बा के प्रतिशोध और भीष्म की प्रतिज्ञा के बीच की यह संघर्ष गहरी मानवीय भावनाओं और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। अम्बा और भीष्म की कहानी महाभारत के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को गहराई से उजागर करती है। यह कहानी प्रतिशोध, प्रतिज्ञा और पुनर्जन्मों के विषय को छूती है और यह दर्शाती है कि कैसे व्यक्तिगत संकल्प और आदर्श महाभारत जैसे महाकाव्य के मुख्य
धारा को प्रभावित कर सकते हैं। अम्बा की दृढ़ता और साहस ने महाभारत के युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।